हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदों के बारे में। जब भी कोई नई माँ बनती है या एक्सपेक्टिंग मदर्स होती है तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं अपने बच्चे को फॉर्मूला फीड दूँ या ब्रेस्ट फीड कराऊँ और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं आज उन सब पॉइंट्स के बारे में बताऊँगी जो कि होते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर उसकी मॉम उसको ब्रेस्ट फीड कराती है। सबसे पहला फ़ायदा होता है बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने का, वो होता है जो मुझे भी मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है मदर और बेबी की जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेस्ट फीड कराने से और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्योंकि न्यूबॉर्न पैदा होता है तब उस टाइम पर उसका जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, विजिबिलिटी है, वो नहीं होती, बच्चे को कुछ नहीं दिखता है, वो हर चीज़ टच से फील करता है। तो उसके लिए भी वो एक, जब मदर उसको दूध पिलाती है तो एक बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है मदर से, तो फिर उस टाइम पर बच्चे को भी सिक्योर फील होता है। तो वो एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि मदर और बेबी की बॉन्डिंग अच्छी होती है। जो उसका दूसरा फ़ायदा होता है वो होता है कि जो मदर मिल्क होता है उसको बेबी की फर्स्ट वैक्सीन बोला जाता है। फर्स्ट वैक्सीन क्यों बोला जाता है, वो जो मैं आगे आपको पॉइंट्स बताऊंगी, आपको उनसे पता चलेगा कि फर्स्ट वैक्सीन उसको क्यों बोला गया है। क्योंकि वो बच्चे के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए उसको ऐसे वैक्सीन बोला गया है। तो जो जो फ़ायदा होता है वो होता है एंटीबॉडीज़ होती है उसके अंदर, तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। बच्चे को बीमारियों से लड़ने की जो उसके अंदर की एक शक्ति होती है वो उससे बहुत ज़्यादा आती है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है बच्चे का पेट बहुत खुश रहता है, क्योंकि जो मदर मिल्क होता है वो 100% डाइजेस्टिबल होता है। उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो बहुत ही बच्चे के गट के लिए बहुत अच्छा होता है, और उससे बच्चे को मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम डाइजेस्ट करने में नहीं होती है। उससे बच्चे को कम गैस बनती है और कम ही उसको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी बहुत कम रहती है। तो मदर मिल्क के ये फ़ायदे हो गए। उसके बाद जो एक फ़ायदा और है वो स्टडी किया है इस चीज़ के बारे में कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनका माइंड ज़्यादा, आईक्यू ज़्यादा होता है, उनका माइंड ज़्यादा शार्प होता है एज कम्पेयर टू जो बच्चे काउ मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क पीते हैं। क्योंकि जो मदर मिल्क के अंदर ओमेगा 3 एंड DHA होता है वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बोला जाता है। उसके बाद जो होता है कि गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एलर्जी से, हाँ, सबसे मेन चीज़ एलर्जी, क्योंकि कई बार बच्चों को काउ मिल्क पीने के बाद एलर्जी हो जाती है, रैशेस हो जाती है, तो उससे भी बच्चा बच जाता है। तो ब्रेस्ट मिल्क का एक फ़ायदा ये भी है। उसके बाद एक फ़ायदा ये है कि बच्चे का वेट मेंटेन रहता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एक हार्मोन होता है लेप्टीन हार्मोन करके, वो उसको फ्यूचर में ओबेसिटी और डायबिटीज से बचाता है। तो बच्चे का जो वेट मेंटेन रहता है, बच्चा ना ज़्यादातर केसेस में मतलब ये देखा गया है, एक्सेप्शनल हर चीज़ में होंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि बच्चे का जो वेट है वो मेंटेन रहता है। ज़्यादा मतलब ना बच्चा ज़्यादा मोटा होता है ना बच्चा ज़्यादा पतला रहता है। तो एक फ़ायदा ये भी है। मदर मिल्क के अंदर एंटी इन्फेक्शन सेल्स होते हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में फीवर हो गया या फिर जो है कि वो डायरिया हो गया, तो इनकी वजह से जो बच्चे के मतलब पेट में इन्फेक्शन या कुछ भी, तो मदर मिल्क उससे भी बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि मदर मिल्क के अंदर एंटी इन्फेक्शन सेल्स होते हैं। कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मदर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है। सबसे बढ़िया फ़ायदा जो मुझे मदर के लिए लगता है वो है कि वेट कम, कि आपको जो आपका प्रेगनेंसी के बाद या फिर डिलीवरी के बाद जो आपका वेट गेन हो जाता है, तो वो वेट आपका ऑटोमेटिकली मतलब कम हो जाता है, जो कि मेरे केस में भी हुआ है। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि मुझे विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट मेरा वेट कम हो गया है और मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। क्योंकि हमारी बॉडी जब मिल्क प्रोड्यूस करती है तो उसमें ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, इसलिए एक वो फ़ायदा हो गया। दूसरा ये है कि रिसर्च कहती है कि जो मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस 25% तक कम हो जाते हैं। तो एक फ़ायदा ये भी हो गया। तो मदर के लिए भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। कन्वीनियंट होता है, क्योंकि बार बार आपको बोतल स्टेरलाइज नहीं करनी पड़ रही है, फॉर्मूला डाल के ये सब मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए आपके लिए सुइटेबल भी होता है।
ठीक है, अब हमने दोनों के बारे में बात कर ली कि मदर के लिए क्या फ़ायदा होता है, बेबी के लिए क्या फ़ायदा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक फादर के लिए क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि अब आधे फादर भी बोलेंगे ना कि ये तो माँ और बच्चे का दोनों का फ़ायदा है, मेरा तो कोई भी फ़ायदा नहीं है इसमें। तो फादर के लिए जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है कि सबसे पहला बेनिफिट जो कि सबसे मेन है, खर्चा कम, आपकी एक्सपेंसेस कम हो जाती है। क्योंकि जब अगर आप बेबी को फॉर्मूला फीड देते हो तो आपका पर ईयर का एक्सपेंसेस 50,000 से ऊपर जाता है बहुत आराम से। अगर आप नॉर्मल कोई भी फॉर्मूला फीड लेते हो तो इतना होता है, बोतल लेते हो आप, निप्पल लेते हो आप, उनको बार बार बॉयल करने में बहुत दिक्कत आती है। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है वो स्टेरिलाइजर भी लेगा, ठीक है, बोतल कवर भी लेगा, मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आती है। आपको पानी की बोतल भी लेनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप बार बार तो पानी गर्म करके नहीं रखोगे ना। तो फादर के लिए एक फ़ायदा हो गया कि उनका खर्चा कम होता है। तो फादर, इसमें तीनों का ही फ़ायदा है, मदर, बेबी एंड फादर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हाँ ये बात तो है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी को हर आधे से 1 घंटे बाद, हर बेबी का खैर शेड्यूल अलग होता है, पर ज़्यादातर केसेस में यही होता है, बेबी क्लस्टर फीडिंग करता है, बार बार फीड करता है। तो क्योंकि बच्चा 1-2 बार यूरिन पास करेगा उसके बाद फिर उसको भूख लग जाती है, तो ये चीज़ होती है। तो फादर को जो होता है कि अपनी वाइफ को मेंटली सपोर्ट करना चाहिए, और कि स्टार्टिंग में भी और थ्रू द जर्नी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कि आपको अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। और हाँ, एक मदर को ना भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, उसे हमेशा हंग्री फील होता है जब वो ब्रेस्ट फीड कराती है। तो उसके न्यूट्रिशन का ध्यान, बच्चे की माँ के न्यूट्रिशन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। क्योंकि आपकी बॉडी से कैल्शियम जा रहा है, प्रोटीन जो बेबी के लिए के अंदर जो प्रोटीन जा रहा है वो भी तो एक मदर की बॉडी से जा रहा है ना। जब एक मदर 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराती है तो वो उस टाइम पर एक फादर को भी अपनी वाइफ के लिए सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें तीनों के ही बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। और मुझे लगता है कि जिस चीज़ में अपने बेबी का फ़ायदा होता है उस चीज़ में पेरेंट्स अपने आप ही अपना फ़ायदा ढूंढ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमारा भी कोई भी बेनिफिट नहीं है लेकिन फिर भी अगर हमारे बेबी के लिए ये चीज़ अच्छी है तो हम इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। एक्सेप्शनल केस ज़रूर होता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर जो मैंने आपको बताया है वो 100% हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जब भी हम कोई चीज़ बताते हैं हम एक जनरल बेसिस पर बताते हैं, ना कि ये बोलकर कि 100% ये चीज़ 100% मदर्स के लिए होगी या 100% बेबीज़ के लिए होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।